हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जावा ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का किसी भी लैंग्वेज में। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप वेरिएबल्स को समझोगे ना, तो वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर के ऐसा काम करता है जिसका इस्तेमाल आप डाटा को स्टोर करने के लिए करते हो। तो जावा में भी जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, चाहे वो जिस भी टाइप का करो, बाइट टाइप का या शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कुछ भी, या आप क्लास डिफाइन करके उससे ऑब्जेक्ट बना लो, वो भी एक वेरिएबल ही होता है। तो उसका इस्तेमाल ऑलवेज आप वैल्यू को, डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हो, है ना। जावा में जो वेरिएबल होता है ना, उसका अपना एक टाइप होता है, लाइक आईएनटी, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बाइट, जो डिटरमिन करता है, बतलाता है कि किस तरह का डाटा उस वेरिएबल में आप रख सकते हो। जहां तक बात टाइप ऑफ वेरिएबल्स की है, तो मैं बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे देता हूं कि आपके पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं। किसी भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना, वो लोकल वेरिएबल होता है। जबकि अगर आप किसी क्लास के अंदर कोई मेंबर वेरिएबल बनाते हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो या फिर वो पब्लिक हो नेचर में या डिफॉल्ट हो, ये जावा में एक डिफॉल्ट जो है वो एक अलग से मॉडिफायर है, तो वो इंस्टांस वेरिएबल कहलाता है। इसके अलावा आप चाहो तो स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकते हो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। उस केस में वो क्लास वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मली एक वेरिएबल के बारे में ही समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जावा में समझ लेते हैं। देखिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं आईएनटी टाइप ए और इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 10 से। इसका मतलब है कि यहां पे a जो है ना, a इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप आईएनटी। अब ये टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप आईएनटी की जगह अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के मुताबिक आप शॉर्ट ले लो, बाइट ले लो, फ्लोट ले लो, डबल ले लो। अब a में क्या असाइन हो रहा है? a में असाइन हो रहा है 10। अब आप इसको प्रिंट कर देते हो, system.out.println, और यहां पे नॉर्मली बस ऐसे ही आप a का वैल्यू प्रिंट करते हो, ये 10 आएगा। लेकिन देखो, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, आप इसके वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर अभी आप लिखते हो a में असाइन करो 50, ठीक है, और उसके बाद आप फिर से a का जब वैल्यू प्रिंट करोगे ना, तो आपको यहां पे 50 आएगा। देखो, इसको मैं यहां से आप लोगों के सामने रन करा के देखता हूं। होता यह है कि जब कभी भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, उसको इनिशियलाइज करते हो, उसके बाद जब जब आप न्यू वैल्यू डालोगे ना, ओल्ड वैल्यू का क्या होगा? ओल्ड वैल्यू जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। देखो, यहां पे सबसे पहले 10 आया एंड देन 50 आया। ऑलवेज याद रखना, जब कभी भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, उसको एक वैल्यू असाइन करते हो, उसके बाद जब कभी भी आप न्यू वैल्यू डालोगे ना, तो ओल्ड वैल्यू क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, ओवरराइट हो जाता है वेरिएबल। अभी हम लोग इसको टर्मिनल पे भी इसी काम को हम लोग करके देख लेते हैं। जावा सी स्पेस abc.java, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे, एक ही वीडियो काफी होगा वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखो, यहां पे मैंने जावा एबीसी से एग्जीक्यूट कराया, देखो आपका शुरू में 10 आ रहा है और उसके बाद 50 आ रहा है। आप मैसेज दोगे तो मैसेज के साथ भी आएगा। लेकिन अब इसके बाद एक सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है, कांस्टेंट्स इन जावा। देखो, कांस्टेंट भी जो होता है ना, वो एक वेरिएबल ही होता है, बस सिर्फ फर्क ये होता है कि कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उसको इनिशियलाइज कर सकते हो एक बार। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी आपको कोई कांस्टेंट बनाना है ना, तो फाइनल कीवर्ड का यूज करना होगा। मैंने इसीलिए हाईलाइट करके रखा है। अब ये कांस्टेंट कैसे आप बनाओगे? जावा में तो देखो, आप कहीं भी वेरिएबल बना सकते हो। चलो, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगता है कि मैं यहां पे फाइनल, देखो फाइनल मैंने कीवर्ड लगाया INT, और यहां पे मैं लिख देता हूं b, ओके, और इसमें मैं रख देता हूं 90। अब देखो, यहां पे जो b है ना, b इज अ कांस्टेंट ऑफ टाइप INT, एंड सो यू कांट मॉडिफाई इट, यू कैनॉट मॉडिफाई इट, है ना। क्यों भाई? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है, किसी भी कांस्टेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है? कांस्टेंट, सबसे पहले तो आप एक चीज जान लो कि जब भी आप कांस्टेंट बनाओगे ना,
तो उसके लिए आपको फाइनल, ये जो फाइनल कीवर्ड मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स किया है वो आपको करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ बी का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो बी का वैल्यू 90 आएगा, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं बी में यहाँ 100 रख दूं तो ये एरर देगा। क्यों भाई? बिकॉज यू कैनॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट अपने आप में क्या है? एक वेरिएबल है। तो अगर आप ये बात सोच रहे हो, देखो अभी मैं इसको रन करा के भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या ये मॉडिफाई होता है। देखो एक एरर देगा जहां पे मैंने बी में 100 असाइन करने की कोशिश की है। देखो आप देखोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पे कोड 1 आ गया ना, कोड 0 आना चाहिए अगर एरर नहीं होता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, देखो 1 एरर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों के समझ में आए, तो चलो मैं इसको कमेंट लाइन बना देता हूं। एक चीज तो क्लियर हो गया कि भाई आप जो है फाइनल कीवर्ड से कोई कांस्टेंट डिक्लेयर तो कर सकते हो, उसमें एक वैल्यू आपने जब भी रख लिया, कोई जरूरी नहीं इसी लाइन में, आप बाद में भी रख सकते हो, लेकिन जब कभी भी आपने रखा उसके बाद आप न्यू वैल्यू उसमें कभी भी नहीं रख सकते हो। देखो 10, 50, 90 आ गया। हो सकता है कि मैं यहां पे 90 ना रखूं, बाद में मैं यहां पे बी में 100 रख दूं। हाँ कोई बात नहीं है, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। वहां पे क्या हो रहा था ना कि डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन हो जा रहा था, तो यहां पे 100 आ जाएगा। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको टर्मिनल से रन कराते हैं। टर्मिनल पे हम क्लिक करते हैं, CLS से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, जावा सी abc.java करके हम लोग कंपाइल करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे मैसेज में बताएगा, ये चीज भी आना चाहिए। और उसके बाद जावा abc लिख के आप इसको रन करवा के देखो। देखो 10, 50 एंड 100। आप चाहो तो इसको मैसेज के साथ भी लिख सकते हो। यहां से मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं यहां लिखता हूं द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए इज, और यहां पे मैंने प्लस का यूज किया। अब 10 तो नहीं आएगा ना, अब तो मैसेज के साथ आएगा, ठीक है। यहां पे अगेन मैं मैसेज दे देता हूं कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए इज, ठीक है। अब ये जो मैंने यहां पे लिखा, तो यहां पे मैं मैसेज देता हूं बी क्या है, बी वेरिएबल तो है ही, नो डाउट। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल बी इज, और ऐसे, ठीक है। ये तो आप लिख ही नहीं सकते हो, फिर भी मैंने यहां पे कमेंट लाइन में लिख रखा है। अभी आप यहीं से एग्जीक्यूट करा के देख लो एक बार, और फिर मैं टर्मिनल से भी इसको एग्जीक्यूट करा देता हूं। बहुत आराम से हम लोगों को ये चीज सीखना है, बहुत आराम से, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देखो यहां पे एक एरर क्या दे रहा है, यहां पे देखो मैंने कहीं पे डबल कोटेशन बाय मिस्टेक, देखो यहां मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, यहां पे मैं डबल कोटेशन डाल देता हूं। ये सब चीज भी आना चाहिए कि अगर मान लो कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, है ना। इस ढंग का प्रॉब्लम भी प्रैक्टिकली आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखो मैसेज आ रहा है ना, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए इज 10, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए इज 50। उसका मतलब 10 से वो मॉडिफाई हुआ, नॉर्मल वेरिएबल था, लेकिन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल बी इज 100, और यहां पे तो एरर मैंने बताया ही। अब इसको टर्मिनल से भी मैं एग्जीक्यूट करा देता हूं आप लोगों के लिए। जावा सी abc.java, और उसके बाद जावा abc, देखो आउटपुट, है ना। देखो यहां पे ये सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये था वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कांस्टेंट का, जो मैंने ऑलरेडी बताया भी है। द वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप BCA के स्टूडेंट हो या BTech के स्टूडेंट हो तो ऐसा क्वेश्चन आता है। आप किसी भी कांस्टेंट के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो वंस यू हैव इनिशियलाइज्ड इट। एक बार आपने अगर इनिशियलाइज कर लिया तो। और ध्यान दो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज अपर केस नेम। जैसे मैंने यहां पे बी जो बनाया ना, ये बी मैंने कैसा लिखा है, मैंने बी लोअर केस में लिखा है और एग्जीक्यूट भी हो गया। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप मान लो कोई कांस्टेंट बना रहे हो ना,
सी और C++ के क्लासेस में वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि जब कभी भी आप कोई मैक्रो बनाते हो तो कोशिश करो कि उसको अपर केस में लिखो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक तो सिंपल एक ही कैरेक्टर का, चलो बी को मैं कैपिटल कर देता हूँ, ये बेहतर स्टाइल है। बस सिर्फ क्या होगा, बाकी जगहों पर आपको बी को कैपिटल करना होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। अभी आप यहाँ पे इसको भी एग्जीक्यूट करा के देख लो, आप पाओगे जावा सी स्पेस abc.java। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं आने वाले समय में। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है ना। तो देखो ये चीज़, ये आप लोगों को ध्यान देना, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि एक बार आपने इनिशियलाइज कर लिया किसी कांस्टेंट को तो आप उसको उसके वैल्यू को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। और जब आप किसी कांस्टेंट का नाम दो तो कोशिश करो कि वो अपर केस में हो, हालांकि लोअर केस में भी आप देते हो तो कोई फर्क उससे पड़ता है नहीं। तो आज के इस वीडियो का मोटिव था कि आप लोगों को बतलाना कि जावा वेरिएबल और कांस्टेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये क्या होती है, और अगर वेरिएबल बनाना है तो उसके साथ टाइप आपको देना होगा। हालांकि टाइप तो आपको कांस्टेंट के साथ भी देना होगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ आपको फाइनल कीवर्ड को प्रीफिक्स करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।